बाबा, आज 14 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामे मिसल बाबा हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ निश्चित कर देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परमपिता परमात्मा का खेवैया भी कहते हैं परमपिता परमात्मा को खेवैया भी कहते हैं। खेवैया नाविक को कहा जाता है, जो नाव में बिठाए उस पर ले जाए। तो बाबा खेवैया हैं, उस पार ले जाने वाले। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं, कल जरूर भारत ही होगा। दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी। लंका नहीं होगी, सारी लंका सोने की नहीं बनती है। भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है। द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्तान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहां फिर दूसरे का राज्य होता है। राजधानी जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो, यह सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है, यह सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी ही होगी। वहां तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण साम्राज्य ही दैवी साम्राज्य बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर क्रमशः साम्राज्य बनाएंगे। अभी शूद्र साम्राज्य, आखिर बाबा को आना ही पड़ता है, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्यों को बाबा का परिचय मिल जाए।
परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाबा कहते हैं न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा सोचो। ऐसे खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बाकी सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो। बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान हैं। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको साम्राज्य कहा जाता है, राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशाला में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबके पिता हैं। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद के पिता नई दुनिया रचने वाले हैं, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म था नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी दोहरे सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्मों में भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? सब पतित दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाबा बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है, वहीं फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाबा द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य का दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाबा आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो कि एक निराकार शिव भगवान हैं। श्री कृष्ण तो देवता हैं। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरे ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 पिता हैं, तीसरे हैं लौकिक शरीर देने वाले पिता। यह 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। अलौकिक बाबा से तुम हद का वर्षा लेते हो,
अब पारलौकिक बाबा कहते हैं, मेरे से बेहद का वर्षा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है। शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरे। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेते हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाले परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूं। यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहां सोने हीरो के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारा परम उद्देश्य ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचे ते ऊंचे बाबा ने ही पढ़ाया है। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में वह पद पाएंगे। तत्वम। इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम्हारे जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें यह लॉटरी मिलती है। प्रतिस्पर्धा में जो पहला आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले क्रम में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे ज्यादा है, ये ज्यादा तेज दौड़े। पहले क्रम में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती, जगत पिता और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में आ जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितने ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे भिक्षुक से राजकुमार बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई पद भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी क्रमशः है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए।
यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। यह है निश्चितता। हर एक अपने को निश्चित करे भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं। धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया निश्चित किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसी ने अस्पताल बनवाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने विश्वविद्यालय बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ अप्रत्यक्ष दान पुण्य करना। अभी तो बाबा सीधे प्रत्यक्ष कहते हैं कि क्या करेगा। कहते हैं कि जितना निश्चित करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो। बाबा तो दाता हैं, शिव बाबा तुम्हारे हैं। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो प्रजा। सो तो साक्षी होकर देखते रहो। बाबा कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको निश्चित चुंबक कहा जाता है। यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आए हुए हैं, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना निश्चित करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाबा का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास यह है। बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो यह मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो और ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो निश्चितता थी ना कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो एक बाबा ही हो। अब बाबा के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। यह बाबा का लंबा जूता है ना, लंबा वाला। बाबा ने पुरानी जूती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। ज्ञानवान, समृद्ध और मुक्ति दाता हूँ। सुख करता, दुख हरता हूँ। जितना तुम बाबा को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा, राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का करना है। न बुरा देखो, न बुरा सुनो और न बुरा बात करो, सोचो। बाबा के इस निर्देश पर चल मंदिर लायक बनना है।
आज बाबा वरदान दे रहे हैं। नियंत्रण शक्ति द्वारा स्व को नियंत्रित कर पूर्ण विराम लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। आज के वरदान में बाबा ने कहा, नियंत्रण शक्ति द्वारा स्व को नियंत्रित कर पूर्ण विराम लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाबा और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति पूर्ण विराम अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर नियंत्रण करने की नियंत्रण शक्ति होती है। वह दूसरों को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन स्व पर नियंत्रण रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनसे गलत को सही करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसा नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा